सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं जानती हूँ तुम पूरी कोशिश कर रहे हो। इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, आई नो यू आर डूइंग योर बेस्ट। तो जब भी कोई किसी चीज़ में अपनी पूरी कोशिश करता है, यानी अपनी तरफ से बेस्ट देता है, किसी चीज़ को, कोई काम को करने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहा है दिलो जान से, तो हम बोलते हैं कि आई नो यू आर डूइंग योर बेस्ट। मैं जानता हूँ या जानती हूँ तुम पूरी कोशिश कर रहे हो। आई नो यू आर डूइंग योर बेस्ट। लेकिन मैं चाहती हूँ तुम और ज़्यादा कोशिश करो। कह रहे हैं कि बट आई वॉन्ट यू टू ट्राई हार्डर। बट आई वॉन्ट यू टू ट्राई हार्डर। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम और ज़्यादा कोशिश करो। बट आई वॉन्ट यू टू ट्राई हार्डर। अगर कामयाब होना चाहते हो तो, इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सीड, इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सीड, यानी अगर तुम सक्सीड होना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सीड, तुम्हें और ज़्यादा कोशिश करनी होगी। यू हैव टू ट्राई हार्डर। यू हैव टू ट्राई हार्डर। तो तुम्हें और ज़्यादा कोशिश करनी होगी। मैं 13 साल की उम्र में घर से भाग गई थी। अपने बारे में बता रही है कि आई रैन अवे फ्रॉम होम व्हेन आई वॉज 13। आई रैन अवे फ्रॉम होम व्हेन आई वॉज 13, यानी जब मैं 13 साल की थी तो घर से भाग गई थी। आई रैन अवे फ्रॉम होम व्हेन आई वॉज 13। मैं जानती हूँ अकेला होना कैसा होता है। आई नो हाउ इट फील्स टू बी अलोन। तो कोई अकेला रहता है, वो काफ़ी उदास सा है, तो इससे कह रहा है कि तुम्हें क्या पता अकेला रहने का क्या मतलब होता है। तो इससे बता रही है कि मैं 13 साल की उम्र में घर से भाग गई थी। आई नो हाउ इट फील्स टू बी अलोन। मुझे पता है कि अकेला होना कैसा होता है। आई नो हाउ इट फील्स टू बी अलोन। मैं पिछले 10 सालों से अकेली रह रही हूँ। आई हैव बीन लिविंग अलोन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। आई हैव बीन लिविंग अलोन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, यानी मैं पिछले 10 सालों से अकेली रह रही हूँ। आई हैव बीन लिविंग अलोन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। ये धमकियाँ मुझ पर काम नहीं करेंगी। दिस थ्रेट्स वॉन्ट वर्क ऑन मी। दिस थ्रेट्स वॉन्ट वर्क ऑन मी। कह रहा है कि ये धमकियाँ मुझ पर काम नहीं करेंगी। दिस थ्रेट्स वॉन्ट वर्क ऑन मी। मुझे धमकाने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ थ्रेटनिंग मी। इट्स नो यूज़ थ्रेटनिंग मी। कह रहा है कि मुझे धमकाने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ थ्रेटनिंग मी। मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूँ। आई एम नॉट लाइक यू गाइज। आई एम नॉट लाइक यू गाइज। कह रहा है कि मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूँ। आई एम नॉट लाइक यू गाइज। तुम्हें नहीं पता मेरा जीवन कितना मुश्किल भरा रहा है। यू डोंट नो हाउ हार्ड माई लाइफ हैज़ बीन। यू डोंट नो हाउ हार्ड माई लाइफ हैज़ बीन। कह रहा है कि तुम्हें नहीं पता मेरा जीवन कितना मुश्किल भरा रहा है। यू डोंट नो हाउ हार्ड माई लाइफ हैज़ बीन। मेरी आँखों के सामने मेरे माँ बाप को मार दिया गया। माई पेरेंट्स वर किल्ड बिफोर माई आइज़। माई पेरेंट्स वर किल्ड बिफोर माई आइज़। कह रहा है कि मेरी आँखों के सामने मेरे बाप को मार दिया गया। माई पेरेंट्स वर किल्ड बिफोर माई आइज़। मैं बहुत छोटा था जब ऐसा हुआ। आई वॉज वेरी यंग व्हेन दैट हैपेंड। आई वॉज वेरी यंग व्हेन दैट हैपेंड। कह रहा है कि मैं बहुत छोटा था जब ऐसा हुआ। आई वॉज वेरी यंग व्हेन दैट हैपेंड। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल भरा समय था। दैट वॉज द हार्डेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। दैट वॉज द हार्डेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। कह रहा है कि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल भरा समय था। दैट वॉज द हार्डेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। कह रहा है कि मेरे माँ बाप को मार दिया गया, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। आई हैड नो वन टू लुक आफ्टर मी। आई हैड नो वन टू लुक आफ्टर मी। कह रहा है कि मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। आई हैड नो वन टू लुक आफ्टर मी। मेरे पास ना पैसे थे और ना ही खाना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई हैड नीदर मनी नोर फूड। आई हैड नीदर मनी नोर फूड, यानी मेरे पास ना पैसे थे और ना ही खाना। आई हैड नीदर मनी नोर फूड। मैं भूखा था, मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। आई वॉज हंग्री। आई हैडंट ईटन फॉर 3 days। आई वॉज हंग्री। आई हैडन ईटन फॉर 3 days। कह रहा है कि मैं भूखा था, मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। आई वॉज हंग्री। आई हैडंट ईटन फॉर 3 days। मैं सचमुच भूख से मर रहा था। आई वॉज लिटरली स्टार्विंग टू डेथ। आई वॉज लिटरली स्टार्विंग टू डेथ। मैं सचमुच भूख से मर रहा था। आई वॉज लिटरली स्टार्विंग टू डेथ। फिर पता नहीं कहाँ से एक आदमी आया। इसे इस तरीके से बोल सकते हैं, फिर पता नहीं अचानक से एक आदमी आया। देन अ मैन केम आउट ऑफ नोवेयर।
देन अ मैन केम आउट ऑफ नोवेयर, कह रहा है कि फिर पता नहीं कहाँ से एक आदमी आया। देन अ मैन केम आउट ऑफ नोवेयर, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। आई हैडंट सीन हिम बिफोर, आई हैडंट सीन हिम बिफोर, यानी मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। आई हैडंट सीन हिम बिफोर, वो मेरे पास आया और मेरी खड़े होने में मदद की, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही केम टू मी एंड हेल्प टू मी स्टैंड अप। ही केम टू मी एंड हेल्प टू मी स्टैंड अप, यानी वो मेरे पास आया और मेरी खड़े होने में मदद की। ही केम टू मी एंड हेल्प टू मी स्टैंड अप, हालांकि हम पहले कभी मिले नहीं थे लेकिन उसका चेहरा जाना पहचाना सा लगता था, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इवन दो वी हैड नेवर मेट बिफोर, हालांकि हम पहले कभी मिले नहीं थे। इवन दो वी हैड नेवर मेट बिफोर हिज फेस सीम्ड फैमिलियर टू मी, कह रहा है कि हालांकि हम पहले कभी मिले नहीं थे लेकिन उसका चेहरा जाना पहचाना सा लगता था। इवन दो वी हैड नेवर मेट बिफोर हिज फेस सीम्ड फैमिलियर टू मी, उसके बाद वो मुझे अपने घर ले गया, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर दैट ही टुक मी टू हिज हाउस। आफ्टर दैट ही टुक मी टू हिज हाउस, यानी उसके बाद वो मुझे अपने घर ले गया। आफ्टर दैट ही टुक मी टू हिज हाउस, उसने मुझे वो सब कुछ दिया जो मुझे जीने के लिए चाहिए था, कह रहा है कि ही गेव मी एवरीथिंग आई नीडेड टू लिव। ही गेव मी एवरीथिंग आई नीडेड टू लिव, कह रहा है कि उसने मुझे वो सब दिया जो मुझे जीने के लिए चाहिए था। ही गेव मी एवरीथिंग आई नीडेड टू लिव, उसने मुझे रहने के लिए जगह दी और खाने के लिए खाना। ही गेव मी अ प्लेस टू लिव एंड फूड टू ईट। ही गेव मी अ प्लेस टू लिव एंड फूड टू ईट, कह रहा है कि उसने मुझे रहने के लिए जगह दी और खाने के लिए खाना। ही गेव मी अ प्लेस टू लिव एंड फूड टू ईट, मुझे इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट बी किल्ड सो ईजिली। आई कांट बी किल्ड सो ईजिली, तो कोई इसे मारने की कोशिश कर रहा था, ये मरा नहीं, तो इससे कह रहा है कि मुझे इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता। आई कांट बी किल्ड सो ईजिली, तुम इतने समझदार कब से हो गए, इस तरीके से हम बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सेंटेंस है, आप इस तरह के सेंटेंस का बहुत यूज़ करते हैं। कह रहा है कि तुम इतने समझदार कब से हो गए, इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन डिड यू गेट सो स्मार्ट। व्हेन डिड यू गेट सो स्मार्ट, स्मार्ट मतलब होशियार समझदार, इसलिए कह रहा है कि व्हेन डिड यू गेट सो स्मार्ट, तुम इतने समझदार कब से हो गए। मैंने कभी सोचा नहीं था तुम यहाँ आ जाओगे, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई नेवर थॉट यू वुड गेट हियर, तो इसे कहीं कैद करके रख रखा था, वो फिर भी आ गया यहाँ पे, तो कह रहा है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम यहाँ आ जाओगे। आई नेवर थॉट यू वुड गेट हियर, यानी तुम यहाँ पहुँच जाओगे। मैंने तुम्हारी इतनी जल्दी उम्मीद नहीं की थी, यानी कि आने की तुम्हारी इतनी जल्दी उम्मीद नहीं की थी, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डिडंट एक्सपेक्ट यू सो सून। आई डिडंट एक्सपेक्ट यू सो सून, यानी मैंने तुम्हारी इतनी जल्दी उम्मीद नहीं की थी। आई डिडंट एक्सपेक्ट यू सो सून।